गाइस अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो तभी इस वीडियो को देखना, नहीं तो आप लोग इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाइए, डिसलाइक कर दीजिए, लाइक मत करना। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे नहीं तो लाइक किए क्या फ़ायदा है, तो आपकी मर्जी बहरहाल है। तो यहाँ पे एक भाई है जो मेरे साथ काम कर रहे थे, केरला के रहने वाले थे। तो उनके साथ बहुत ही बुरा हो चुका है यार, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे कंपनी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की बात शेयर करते रहते हैं, लेकिन उनके साथ इतना बुरा हुआ ना यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा दिल से दुख हुआ है, यानी कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी लोग कुवैत में आए, हमारे इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री के रहने वाले हो, किसी भी कंट्री से आना चाहते हो तो आप लोग आइए। तो मैं चाह रहा हूँ कि किसी भी दूसरे बंदे के साथ इस तरीके से धोखा ना हो जो इस बंदे के साथ हुआ है। और ये बंदा यार 20 से 25 दिन काम कर चुका था, इनकी जब सैलरी आने वाली थी अचानक इनके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ। और ये भाई ने कुछ गलती भी कर दी है। तो गैस जब भी आप लोग कुवैत में आए तो इस गलती को ध्यान देना है, और इस गलती को बहुत ही कम लोग बताती हैं। तो मेरे पास इसका सलूशन था, तो मैं सोच रहा था कि मैं जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, जितने भी लोग कुवैत में आना चाहते हैं, चाहे आप लोग सऊदी जाना चाहते हो, तो चाहे किसी भी कंट्री जाना चाहते हो, यहाँ तक कि अगर आप लोग इंडिया में हो तो आप लोग इस गलती को अगर करोगे ना, आपके साथ नुकसान हो सकता है, काफ़ी बड़ा लॉस होने वाला है। जिस तरीके से इस भाई को 50 से 60 हज़ार रुपये का ड्यूटी के टाइम नुकसान हो गया है। तो हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा स्वागत है। आप लोग मुझे इसी तरीके सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर सकते हो, आप लोग की मर्जी है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी लगे हाँ हमारे अंदर कुछ मोटिवेशन भी है, हाँ अच्छी बात है, कुछ लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं गाइस। अगर आप लोग कुवैत में कंपनी के तौर पर यहाँ पे कंपनी में काम करने जाना चाहते हो, कंपनी में किसी भी कंपनी में, तो मैं देख रहा हूँ कि यार हमारे लोग ऐसे हैं जो गलती कर देते हैं, लेकिन वही बंदे गलती करते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, कुछ भी पता नहीं होता है। तो गाइस मैं सोच रहा था कि मैं आपको बता दूं इसके बारे में कौन सी गलती है। तो जैसा कि अगर आप लोग कंपनी में, चाहे किसी भी कंपनी में काम करो, चाहे फर्नीचर कंपनी में काम करो, चाहे प्लम्बरिंग कंपनी में काम करो, चाहे एसी टेक्नीशियन की कंपनी में काम करो, चाहे टेक्नीशियन कंपनी में काम करो, चाहे आप लोग पैकिंग का काम करो, चाहे कुछ भी काम करो। मान लेते हैं अगर आप लोग आते हो स्टार्टिंग में आपको 10 से 15 दिन सीखने में लगेगा, ठीक है चलिए चलता है। लेकिन वहीं अचानक आपको कोई दूसरी जॉब मिल जाती है। जैसे कि जब कोई बंदा स्टार्टिंग में आता है या 2-4 महीना पुराना हो जाता है, तो जब कहीं कंपनी ज्वाइन करता है तो वहाँ पे जॉब करता है, ठीक है। उनकी सैलरी कुछ ना कुछ उनको, यानी कि बोल देते हैं कि आपकी सैलरी पर मंथ आपको 400 दिनार, 300 दिनार, 350 दिनार आपको मिलेगी, ठीक है। आप भी राजी हो जाते हो, काम करने लगते हो। लेकिन जब काम करते टाइम जब बीच में आपको कहीं अच्छी जॉब मिल जाती है, जैसे कि आपको 20 से 25 दिन हो चुका है उसी कंपनी में जहाँ पे आप ज्वाइन हुए हो, और आपके पास सैलरी आने ही वाली है, यानी कि 10 दिन में या 15 दिन के अंदर में या हफ्ता भर में आपकी सैलरी आने वाली है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये भी। तो आपको अचानक कोई दूसरी जॉब मिल जाती है, यानी कि इससे बेटर, क्योंकि लाइफ में जॉब की कोई कमी नहीं है, यानी कि काम की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को यार सोचते हैं कि बस मुझे यही, पूरी दुनिया में बस मुझे यही काम मिला है, अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया तो क्या होगा, और मैं यहाँ पे 1 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, तो अगर मुझे निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा। तो गाइस ऐसे लोग अगर डर के काम करेंगे तो भाई बात अलग है, उनकी मर्जी है। तो डर के तो नहीं काम करना चाहिए, किसी के बाप से नहीं डरना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ। आप ऑनेस्टी से काम करो, पूरी ईमानदारी से काम करो, पूरे माइंड के साथ काम करो, किस तरीके से करना है काम। आप एक जगह क्या 100 जगह काम का पा सकते हो यार, उसकी बात अलग है। जैसे कि कुवैत में कुछ कानून कायदा है कि आपको सून वीज़ा पे रखते हैं, तो बहरहाल कानून की बात अलग आ जाती है। लेकिन अगर आप लोग के पास एक इंटेलिजेंस है, यानी कि स्किल्स है, अगर आप लोग स्किल के बेस पर काम करोगे ना, आपको कोई भी ज़िंदगी में निकालने वाला नहीं मिलेगा। आप लोग बेफिक्र काम कीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, जो मुद्दा था। तो जब भाई को अचानक जॉब मिली तो वो भाई यहाँ पे एक गलती कर दिया। तो भाई ने कंपनी में बोल दिया कि किसी को बोल दिया, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, तो किसी को बोल दिया कि ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे सैटरडे को ज्वाइनिंग है। तो भाई ने बोला कि वहाँ पे ठीक है, बाद में क्या कैसे पता, यानी कि कैसे इत्तला पहुंच गई, यानी कि कैसे भी करके किसी ने बोल दिया कि ये लड़का जो है यहाँ 20 दिन काम कर चुका है, अभी वो जा रहा है दूसरी कंपनी ज्वाइन होने के लिए। तो यहीं पे इस भाई की गलती होती, सबसे बड़ी गलती यहीं पे वो कर देता है कि जब वो कंपनी छोड़ने वाला होता है और उसकी सैलरी भी, अभी उसकी सैलरी भी उनके हाथ में आई ही नहीं यार। और ये बेचारा, अब क्या कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मासूम बोलें कि बेवकूफ़ बोले हैं कि क्या बोलें। तो मैं इस वर्डों को बोलना चाहता हूँ बेवकूफ़ है, क्योंकि बच्चा तो है नहीं ना, छोटा तो है नहीं ना, ये बेवकूफ़ है। क्योंकि वो यार जाके मैनेजर को किसी ने बोल दिया कि बंदा जाने वाला है 1-2 दिन और, तो बाद में ये बोला कि मैनेजर को मुझे सैलरी चाहिए जितना दिन मैं काम किया हूँ। तो मैनेजर ने साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। तो बहरहाल इतना ही भाई ने मुझे बताया कि यार मैनेजर जो यहाँ का है वो बोला कि सैलरी नहीं दूंगा।
तो मैंने उसको पूछा कि यार आप काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, आपके अंदर कोई भी समझ नहीं है। अगर आप हमसे एक बार मिल देते और मैं बहरहाल आपको कुछ ना कुछ यानी कि जैसे बोलते हैं ना कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता कि आप जब भी कंपनी छोड़िए। और मैं गाइस आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस भाई को तो मैंने बता दिया है, अगर आप लोग कुवैत में चाहे सऊदी में कहीं पे काम करो, अगर आपका मन नहीं है काम करने के लिए, आपको हफ्ता 10 दिन हो चुका, ठीक है, चलिए चलता है, आपको हफ्ता 10 दिन के अंदर में आपको कोई भी सैलरी गलती से नहीं देगा। यानी कि गलती से यार क्या कोई भी सैलरी देता है 30 तारीख देता है या 31 तारीख के बाद देता है। तो ये भाई तो यार 20 दिन काम कर चुके थे। लेकिन इस भाई की सबसे बड़ी यही बेवकूफ़ी होती है, ना समझ होती है कि इसने कैसे भी करके, यानी कि यार अपनी फैमिली, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके कोई माता पिता भाई बहन होते हैं, पर्सनल चीज़ जो चीज़ होती है ना उन्हीं को बोलते हो ना, किसी अजनबी गैर वगैरह को नहीं बोलते हो ना। इस बंदे ने किसी गैर को बोल दिया। अगर वो मुझे बोलता तो मैं समझ सकता था, ठीक है भाई हम लोग यहाँ पे मेहनत से काम करते हैं और हम किसी का जानबूझ के, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी को जानबूझकर कभी भी मैं धोखा नहीं देता हूँ। धोखा क्या यार, मैं किसी को मैं जानबूझकर मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो बंदा बुरा बोलता है वो खुद होता है बुरा यानी कि वो अंदर से खुद फ्रस्ट्रेट होता है। तो यार तो बाई चांस यार अगर आप लोग बुरे हो तो दूसरे के बारे में बुरा सोच सकते हो। तो अगर बंदा मुझसे मिलता तो मैं उसको कुछ सलाह देता, भाई ठीक है आपको जाना है आप जाइए, लेकिन आपको पूरा सैलरी लेकर जाना है। फिर उसके बाद आपके पास 1000 बहाने होंगे यार जाने के लिए। आप बोल देते मुझे इंडिया जाना है, मुझे कुछ इमरजेंसी का काम आ गया है, मेरे घर में फलाना कुछ प्रॉब्लम है। तो यार मैनेजर क्या आपको आपके माइंड को पढ़ता है, आपको जानता है मैनेजर क्या अल्लाह है, वो कुछ नहीं समझ पाता यार। बस आपकी गलती रहती है। हमारे इंसान जो हमारा अंदर यानी कि बोलते हैं इंसानियत यानी कि खो चुकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंसानियत खो चुकी है। इसी तरीके से मैनेजर के अंदर भी पैसे के नाम पे इंसानियत खो जाती है। और जो भी लोग इस तरीके से गलती करती हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग जब भी कुवैत में आइए, आप लोग अगर हफ्ता से 10 दिन हो जाता है, आप लोग पूरा महीना पूरा कीजिए, ठीक है। आप लोग कोई भी जॉब कीजिए, आपको काम छोड़ना है छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसा काम है, आपको कैसा काम है, आता है नहीं आता है, पसंद है नहीं है। तो आप लोग पहले 1 महीना पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद अपनी सैलरी निकाल दीजिए। उसके बाद आप लोग क्या यार वो आपको बांध के रखा है, आपको तो फांसी देगा नहीं ना, आपको कुछ बुरा करेगा नहीं ना। बोलिए सर मुझे अभी जाना है इंडिया, अब मुझे दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है और मैं यहाँ पे नहीं काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग इतना कर सकते हो ना, जब पैसा आपके जेब में आ जाएगा ना, क्या वो पैसा आपको छोड़ेगा? ज़िंदगी में नहीं छोड़ेगा यार। मेरी बात को सुन लीजिए, आपसे कोई भी छीनेगा नहीं। आप लोग यार कभी भी यार मैं क्या बताऊँ, काफ़ी बड़ी गलती कर देती हैं। और इस भाई के साथ 200 दिनार का कितना 200 या 220 दिनार का लॉस हो चुका है। और साफ उसने मैनेजर से मना कर दिया, मैनेजर ने मना कर दिया। और जब वो ड्यूटी के टाइम यानी कि जा रहा था फिनिश होकर, तो मुझसे मिला, काफ़ी देर तक बात हुई 5 से 10 मिनट। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, आज सीख लीजिए, आपने इस तरीके से गलती की है, आप दोबारा प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। ज़िंदगी में आपको सीखना पड़ेगा, यानी कि हम जब गलती करते हैं तो हमें सीखना चाहिए गलती से। जैसे कि ये इस भाई ने काफ़ी बड़ी गलती की, तो इसी तरीके से हमें भी सीखना पड़ेगा इससे कि इसने क्या गलती की। जब भी आप लोग इंडिया जाने वाले हो या कहीं पे जाने वाले हो, तो आप लोग को हमेशा एक बात का ध्यान देना है कि ठीक है हमें जाना है तो जाना है, लेकिन पैसा वगैरह को पहले पकड़ के जाना है, पैसा लेकर जाना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए अपना घर बार छोड़कर, इतनी दूर 7 समंदर पार आए हैं, तो हमको पैसा की ज़रूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट है पैसा हमारे लिए, मनी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें कैसे भी करके चालाकी से काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग चालाकी से काम नहीं करोगे ना, आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आप लोग को रूम का रेंट देना पड़ता है, खाने का पैसा देना पड़ता है, सब कुछ आपको करना पड़ता है। लेकिन अब क्या बताएं, हमारे भाई लोग जो होते हैं, छोटी सी गलती की वजह से उनका पूरा लॉस हो जाता है। और क्या बताएं, अब इतना ही कहना चाहता हूँ वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस अगर आप लोग कुवैत में आते हो तो आप लोग को कभी भी जानबूझकर अपनी रोजी रोटी पर लात नहीं मारना है। अगर आप लोग को कोई भी जॉब मिलती है तभी आप लोग को जॉब छोड़कर जाना है, लेकिन बशर्ते आप लोग को उस मैनेजर को नहीं बोलना कि मैं जा रहा हूँ। आपको पहले सैलरी पकड़नी है, फिर सैलरी पकड़ने के बाद आपको बोल देना ठीक है मुझे काम नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ दूसरी कंपनी ज्वाइन होने के लिए। और आपने तो यहाँ पे अभी अकामा लगाया भी नहीं है, जिससे यहाँ पे कुछ कानून पैदा होता है, वो तो दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं कल। और गाइस अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग बस एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें दिल से फॉलो करते हैं। चलिए मिलते हैं कल।